डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीसीपी एकेडमी। वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हिंदी वर्णमाला पर आधारित है। हिंदी वर्णमाला के बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले हिंदी वर्णमाला से संबंधित एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको हिंदी वर्णमाला से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। आज के इस वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न ऐसे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और आगे भी ये पूछे जाते रहेंगे। आइए देखते हैं आज का वीडियो। निम्न में कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? निम्नलिखित ये है और इसमें कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? और आपका सही ऑप्शन है बी। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? और आपका सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में कंठय ध्वनियाँ कौन सी हैं? और आपका सही ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। इसमें से देखिए, निम्नलिखित में से स्वर ध्वनि के ये प्रकार हैं। ये इसमें आपका सही ऑप्शन है डी। स्वर ध्वनि के ये तीनों प्रकार हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वनिम कहते हैं, ऑप्शन डी। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, ऑप्शन ए, मात्रा कहते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? इसमें से अणा ध्वनि अवधि में नहीं है, ऑप्शन बी। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? और आपका सही ऑप्शन है इसमें युग्मक ध्वनि है, ऑप्शन सी। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर इया कैसा व्यंजन है? तालव्य व्यंजन है, ऑप्शन ए। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां इसमें से कौन कौन सी हैं? टा, ठा, डा, ढा, ऑप्शन बी। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है दंत्योष्ठ्य, ऑप्शन बी। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ्य है? निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ्य है? वा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि तालव्य है? निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि तालव्य है? ऑप्शन ए, चा, ये तालव्य ध्वनि है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, ऑप्शन सी। हिंदी की ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है भा, ऑप्शन सी। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ्य ध्वनि है हा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चा में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ऑप्शन ए।
दा ध्वनि का उच्चारण स्थान किसके आधार पर होता है? दा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दा ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत्य, ऑप्शन बी। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ कंठोष्ठ वर्ण है, ऑप्शन डी। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है ई, छोटी ई, ऑप्शन बी आपका सही आंसर। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? बड़ा आ, ये पश्च स्वर है इनमें से, ऑप्शन ए। छोटी ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? छोटी ई के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? अग्रभाग, ऑप्शन ए। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? या ध्वनि का, ऑप्शन डी। अयोगवाह कहा जाता है, इनमें से किसको अयोगवाह कहा जाता है? विसर्ग को, ऑप्शन ए। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? इनमें से वर्ग का पंचमाक्षर, ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है, डी। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा सुमेलित है या कौन सा सही है? निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा ऑप्शन सही है, सही मेल है इसका? ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? और आपका सही ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए। का व्यंजन के विषय में, का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? और आपका सही ऑप्शन है ए, अल्पप्राण अघोष स्पर्शी कंठ ध्वनि। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप, ऑप्शन बी ग्रेफीम। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? वर्ण, ऑप्शन सी। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? आपका सही ऑप्शन है बी, 33। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? और आपका ऑप्शन है बी, 11। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? पा और फा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? और आपका सही ऑप्शन है ए, चा छा जा झा। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? और आपका सही ऑप्शन है दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी। उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से शा,
ख और सा, ये व्यंजन किस प्रकार के हैं? और ये ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन सी। वर्णमाला किसे कहेंगे? और आपका सही ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन डी। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? और आपका सही ऑप्शन है सी, चा। इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है? और आपका सही आंसर है डी, ला। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? इनमें से कौन सी महाप्राण ध्वनि नहीं है? और आपका सही ऑप्शन है सी और डी, ये दोनों महाप्राण ध्वनियां नहीं है, जा और टा। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? और आपका सही ऑप्शन है डी, इन्होंने 2 भेद माने हैं। इनमें से अंतःस्थ वर्ण है, ये निम्नलिखित में से अंतःस्थ वर्ण कौन सा है? आपका सही ऑप्शन है ए, वा। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, इनमें से कौन सा अर्ध स्वर कहलाता है? और आपका सही आंसर है आ, या। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? इनमें से कौन सा सघोष महाप्राण व्यंजन है? और आपका सही ऑप्शन है बी, झा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन महाप्राण है? और आपका सही ऑप्शन है डी, ठा। श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, श्रा एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? और आपका सही ऑप्शन है सी, श और र। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि इनमें से कौन सी है? और आपका सही ऑप्शन है आ, भा। निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत्त है? इनमें से कौन सा स्वर संवृत्त है? और आपका सही ऑप्शन है सी, छोटी ई। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? और आपका सही ऑप्शन है सी, ता। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? और आपका सही ऑप्शन है डी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ अन्य लोगों तक भी पहुँच सकें। हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।